नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। मेरे मुख़ातब तलबे मिशकात, दो बातें हम आपसे अर्ज़ करेंगे। हमारा भी एक वक्त था, हम भी किसी शाख से पढ़कर जामिया गए। फर्क इतना है कि आप मिशकात से दौरे में जाएंगे, हम तज्जुब से मिशकात में गए थे। वही बातें मैं आपको नक़ल किए देता हूँ जो हमारे जाते समय हमारे असातिज़ा ने हमसे कही थी। एक बात उन्होंने आपसे ये की थी कि हम शाख से तने के पास जा रहे हैं, समंदर में जा रहे हैं, छोटे मदरसे से बड़े मदरसे में जा रहे हैं। तो अमूमन ये होता है कि शाख से जाने वाले तलबा वहाँ जाकर मरऊब हो जाते हैं। और सही बात है, जैसे ही हम पहले दिन सुबह हमारे उस्ताद मुफ्ती रफ़त साहब के साथ दर्जे मिशकात में दाखिल ही हुए तो हमारी एक नंबर के तालिब इल्म पर नजर पड़ी जो बस्ततन फिल जिस्म था, बड़ी सी दाढ़ी, टोपी और अपने उस्ताद जैसा लंबा चौड़ा तालिब इल्म था, भोपाल में रहने वाला। जैसी उस पर नजर पड़ी तो हम मरूब हो गए कि यहाँ कैसे तलबा होते हैं, इतने बड़े बड़े तलबा और कैसे ही पढ़ते होंगे, हमारा क्या होगा। लेकिन 4-5 दिन जब एक हफ्ता वहाँ दर्जे में हमने गुजारा तो समझ में आया कि चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। तो हमारे असातिज़ा ने हमें ये नसीहत दी कि बेटा आप वहाँ जाएंगे तो आपकी इबारत भी पढ़ना है, आपने असातिज़ा के सामने बैठना है, आपने पहली लाइन में जगह वहाँ अपनी जगह लेना है, असातिज़ा की सोहबत में उनकी खिदमत में भी जाना है। हम मौलाना अनवर साहब साथ में थे, मौलाना निसार साहब हमसे आगे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे असातिज़ा की नसाइह पर अमल किया और हम हफ्ते में एक मरतबा जुमेरात के दिन असातिज़ा की खिदमत में जाते थे, जिनमें काबिल ज़िक्र कारी सैयद आरिफुद्दीन साहब है, मुफ्ती जाफर साहब है, मौलाना इफ्तिखार साहब है, मदनी साहब है, शेख साहब। वो हमें फख्र है कि 2 साल में ही वो लोग हमें नाम से जानने लगे। हम वहाँ खारिजी नशातात में भी हिस्सा लेते थे, तफसीर की पढ़ाई, खुतबात की पढ़ाई, तकरीर की पढ़ाई। शाख से जाने वाले तलबा मरूब हो जाते हैं, समझते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, पीछे की लाइन में जगह लेते हैं, सामने नहीं बैठते, आप पीछे बैठे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी आपको यही कहते हैं कि आप जाए, पहली लाइन में जगह लें, उस्ताद के सामने बैठे, असातिज़ा की खिदमत में जाए, पाबंदी से जाए, उनकी सोहबत में रहे, उनसे तजर्बा हासिल करें। जिस लाइन की खिदमत आप वहाँ के असातिज़ा की, जो बड़े असातिज़ा हैं, आप उनकी खिदमत में रहे, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। और सामने आप दौरे हदीस में बैठेंगे तो सामने बैठे, आगे बैठे। कुछ नहीं है कि आप शाख के आप इबारत पढ़ें, इबारत पढ़ने वालों में अपना नाम लिखा है, आप पीछे न रहें, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने का हौसला रखें। दूसरी बात यह है कि आप जब फारिग हो जाएंगे एक साल के बाद तो आप घनेदार साए यानी दरख्त की तरह बने, जो खुद तो चिलचिलाती धूप में तपता है लेकिन अपने नीचे बैठने वाले को साया देता है। कुल मिला करिए कि खैरुन नास मय्यतुन नास, आप ऐसे बने कि यूरों का सहारा, आप लोग हर एक की दिल की धड़कन बने, आप किसी के इनकलाब का इंतजार न करें। जिस तरह सूरज अपनी रोशनी के पहुंचाने में काफिर मुशरिक मुवाहिद और मुल्हिद का ये एतबार नहीं करता है, सबको रोशनी देता है, चांद भी सबको रोशनी देता है, समंदर सबको सैराब करता है, कुआं भी सबको सैराब करता है। ऐसे हम अपने अखलाक का मुजाहरा करें, आप खुद इनकलाब पैदा करें जहां भी जाएंगे। किसी ने कहा है जलाले आतिशे इसको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, और तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। ये इनकलाबी सिफात है, आप खुद इनकलाबी
दोस्त ने